खासा ध्यान रखती है। तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे भी लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है, मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण, ससंजक बल के कारण। अब देखेंगे परमानेंट मार्कर, परमानेंट मार्कर से लिख देंगे तो मिटबे नहीं करता है, क्योंकि रोक के रखना चाहती है। हम और आप अपने दैनिक जीवन में सरफेस टेंशन का बहुत सारा एग्जांपल देखते रहते हैं। आप समझिए, महिलाओं का बाल बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर जब पानी नहीं रहता है, बाल भीगा नहीं रहता है, तो उसके अंदर द्रव नहीं है, द्रव नहीं है तो सिकुड़ेगा ही नहीं वहां पे। लेकिन जब वो नहा के निकलती है ना तो उनके बाल में पानी भर जाता है। अब पानी क्या है भैया, लिक्विड है, और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा, जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा, जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे। तब क्या करती है सही सब, आगे जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है, और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है, और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए करते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर। जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एगो ड्रायर रख ले रहती है सर, देखिए एगो भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है। सीबीएसई बोर्ड वाली होती है सर। और तू लोग ससुरा लड़की को देख रहा है ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा, उन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा इसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सर, बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, इधर ध्यान दे दिया है सर। देखिए जो ब्रश होता है ना पेंटिंग वाला, जब ये पेंटिंग वाला ब्रश सूखा रहता है, सूखा, तो इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं है। अब की सब नौटंकी करती है सर, तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी गुस्सियाती है सर तो नसवा काट लेती है सर। ये बकलोलिया, ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है, कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना तो ससुरी धमनी काट, धमनी, ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार मना दिए ना तो जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, नहीं तो हर 2 मिनट पर उठेंगे लोग, हाँ हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले। आप कितना दिन कोई भूखे रहेगा, जब खाना खाने जाए तो टोक दीजिए, हे तुम तो गुस्सा थी, बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे, मत खा मत खा। ससुरी को 15 दिन तक ऐसे भूखे टटा दीजिएगा, देखिएगा जिंदगी भर कब्बो ही नहीं बोलेगी कि हम खाना नहीं खाएंगे। जब जब याद आएगा कि ससुरा बहुत जल्ला आदमी है, 15 दिन भूखले छोड़ दिया था। समझ। तो ये सिरा के बारे में। अब देखिए सिरा में अशुद्ध रक्त जाता है। अशुद्ध का मतलब ये जो ब्लड निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है, उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा। उर्दू में क्या कहते हैं, इसे महताब कहा जाता है।
कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ में आ गया कि नहीं? और यूट्यूब है, इस पे थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, हमको लगा एप्लीकेशन है। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोच रहा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है? चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तू नहीं, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है? अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है। तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चंद्रमा की जो फेजेज होती हैं, कलाएं,